दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. क्वेश्चन कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर है ना वो x प्लस ए आएगा। तो k और a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे, जैसा आपको दिया हुआ है ना कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा, और वो जो रिमाइंडर है वो आपका x प्लस ए है। यहाँ इन्होंने दिया है कि जो रिमाइंडर है वो आपका x प्लस ए है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले से डिवाइड करेंगे, इसका कुछ रिमाइंडर आएगा हमारे इस टर्म में आएगा, फिर वो जो रिमाइंडर आएगा ना उसे हम अपने इस रिमाइंडर से इक्वेट कर देंगे, तो फिर आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले से डिवाइड करते हैं। तो चलिए पहले इसका ऑर्डर देखिए, जैसा कि रूल होता है पॉलिनोमियल की डिवीज़न का। x की 4, x की 3, x की 2, x की 1, x की 0, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल ओके है। ये ऑर्डर देखिए x की 2, x और यहाँ पे कांस्टेंट, यानी ये ऑर्डर भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब वही डिवीज़न का रूल मैंने आपको बताया है, हर स्टेप में एक चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, एक टर्म को। तो यहाँ आपको पहले x4 को एलिमिनेट करना है, और आपके पास टेबल क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और बनाना है आपको x का 4। तो यानी इसे आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x4 से x2 से मल्टीप्लाई करके आपका x4 बन जाएगा पहला नंबर, और दूसरा क्या बनेगा -2 और x क्यूब। तीसरा क्या बनेगा k का k रहेगा और x स्क्वायर। ये k जो है आपका कोई कांस्टेंट नंबर है, k मतलब कोई नंबर ही है ये। तो यानी इसे x स्क्वायर से तो करेंगे मल्टीप्लाई, और ये तीन टर्म आएंगे आपके। x4 को x4 के नीचे लगाता हूँ, क्यूब वाले टर्म को क्यूब के नीचे x क्यूब, और स्क्वायर वाले टर्म आपके स्क्वायर के नीचे प्लस k x स्क्वायर। इसके बाद इनका सब्ट्रैक्शन होता है, साइन चेंज होते हैं नीचे वालों के। ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस है प्लस हो गया, ये आपका प्लस है माइनस हो गया। ये वाली टर्म प्लस माइनस सेम कैंसिल हो गई, यही हमारा टारगेट होता है। इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 4, आपका माइनस का 4 आ गया x की 3। आगे में आपका 16 तो प्लस का है और k आपका माइनस का है। तो ना तो इस तरह से आपके सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इन्हें आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यानी कि प्लस ब्रैकेट में 16 प्लस का और k माइनस का, और इसका कोफिशिएंट है आपका x स्क्वायर। आगे जो भी है उसे सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, -25x ये प्लस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको -4x क्यूब को एलिमिनेट करना है। तो फिर से वही स्टेप, सबसे पहले आप अपना टेबल लिखिए। टेबल ये है आपका, जो एलिमिनेट करना है उसे यहाँ पे लिखिए -4x क्यूब। अब कंपेयर करिए कि आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है। देखिए x3 चाहिए, x2 है, तो एक तो x चाहिए और -4 चाहिए, यानी इस बार आपको -4x से मल्टीप्लाई करना है अपने इस टेबल को। तो फर्स्ट टर्म तो वही आ जाएगी जो आपको चाहिए। सेकंड क्या आएगी, माइनस और माइनस प्लस बन गया, 4 2 8 हो गया, और x और x का स्क्वायर हो गया। थर्ड टर्म क्या आएगी, माइनस प्लस माइनस 4k और ये x। तो ये टर्म्स इनके नीचे लिखी जाएंगी। यहाँ पे आपका -4x क्यूब, फिर स्क्वायर के नीचे प्लस का 8 x स्क्वायर, और x वाले के नीचे -4k और ये आपका x। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे।
माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं नीचे वालों के, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस सेम चीज़ कैंसिल हो गई, यही हमारा टारगेट था इसमें। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 माइनस के और माइनस 8, तो इन्हें सॉल्व करके क्या आएगा, 16 माइनस के और ये माइनस 8, ये माइनस 8 कर दिया मैंने। तो देखिए नंबर 16 माइनस के, सॉरी 16 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 एक साथ ले लिए और ये आपका माइनस के। 16 में से 8 जाता है तो आपका 8 बचेगा और ये माइनस के। तो यहाँ पे आपका 8 माइनस के ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और इसका वेरिएबल ये एक्स स्क्वायर है। इस तरह से इसकी आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ऐसे इधर देखिए, माइनस का तो 25 है आपके पास और प्लस का आपके पास 4k है, तो इन्हें मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिख देता हूँ। प्लस के को पहले लिख देता हूँ, माइनस को बाद में लिख देता हूँ, और इस सब के साथ आपका क्या है, x है। तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 4k माइनस 25, और इसे आप ब्रैकेट में लेंगे इस तरह से, और ये x। ऊपर से जो बचा वो आपको कॉपी करना है, +10। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या कैंसिल करना है, 8 माइनस के। तो 8 माइनस के कैंसिल करने के लिए फिर से आपको वही स्टेप, पहले तो आप अपना टेबल लिखिए, फिर यहाँ पे आप 8 माइनस के लिखिए और एक्स स्क्वायर लिखिए, क्योंकि यही तो आपको एलिमिनेट करना है। अब इसे कंपेयर कीजिए अपने इससे, तो एक्स स्क्वायर तो है आपके पास, तो सिंपली आपको 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इस बार आप लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस के। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी यही आ जाएगी, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्या आएगी वो देखिए, सेकेंड में पहले तो माइनस ही आ जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई 8 माइनस के, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो ये ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा ऐसे, 8 माइनस के और x का x। थर्ड टर्म क्या आएगी, 8 माइनस के इंटू के। अब 8 माइनस के इंटू के क्या होता है, के 8 माइनस के, ये दोनों का प्रोडक्ट है ना। चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो होगी आपकी ब्रैकेट में 8 माइनस के और ये x के स्क्वायर। दूसरी हो जाती है आपकी माइनस का 2, 8 माइनस के और ये x की टर्म है। तीसरी हो जाती है आपकी के बाहर 8 माइनस के, टर्म लिख दी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये तो सेम होने ही थे, कट गए। अब इन्हें देखिए ज़रा ध्यान से, इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। इसके लिए आपको इसको पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, पूरे तरीके से खोलना पड़ेगा, और वो इस तरह होगा 4k माइनस 25 में आपको प्लस करना है 2 और ब्रैकेट 8 माइनस के। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k माइनस 25 प्लस और 2 8 जा 16 और प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 2k। अब 4k और 2k, ये माइनस का 2k है ना, तो ये बन गया आपका 2k, और माइनस 25 और प्लस 16 ये बन गया आपका -9। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो आपका 2k माइनस 9 आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 9 और इसके साथ x। अब इसी तरह से इधर वाले को करना है, इधर वाले को भी इसी तरह से करना है, ये जो चीज़ है। तो इसे जब करेंगे तो 10 में से माइनस करना है आपको, k 8 माइनस के।
तो 10 बाहर लिखेंगे, माइनस के और ब्रैकेट में 8 माइनस के, 10 का 10 माइनस 8 के और प्लस के स्क्वायर। यह से आप सॉल्व नहीं कीजिए, इसे आप इसी तरह से लिख दीजिए क्योंकि ये कंपैरिजन में काम आएगा आपका। तो इसे सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए कि इस टर्म को तो आप पहले लिख दीजिए माइनस के और 8 माइनस के, और इसके साथ में आप प्लस 10 लगा दीजिए, बस सिंपली ऐसे, क्योंकि ये यहाँ कंपैरिजन में काम आएगा। अब इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर की जो डिग्री है ना आपकी, यहाँ जो डिग्री आ गई है वो आपके टेबल यानी डिवाइज़र जो है उसकी डिग्री से कम है, तो आगे डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो चीज़ आई है ना, ये है आपका रिमाइंडर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रिमाइंडर x प्लस ए बी है, तो यानी कि ये जो चीज़ है आपकी वो x प्लस ए के बराबर है। इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2k माइनस 9 x माइनस के 8 माइनस के प्लस का 10 इज इक्वल टू x प्लस ए। अब आप इन्हें कंपेयर कीजिए, देखिए ये इज इक्वल टू का निशान है बीच में, यहाँ x है और यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट है। तो सिंपली यहाँ से ये पता चल रहा है कि इधर x का कोफिशिएंट आपका कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो जो इतनी चीज़ है ना, देयरफॉर ये जो 2k माइनस 9 यानी इधर वाला जो x का कोफिशिएंट है वो इधर वाले x के कोफिशिएंट के बराबर ही होगा, और ये 1 है, तो इसको आपको 1 रखना है। इसे जब 1 रख देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी। सॉल्व करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 9 और 2k इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस 9 है ना, इधर आके प्लस हो गया, तो 10 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है आपकी 10/2 इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 5। एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए भी आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन किन का? इन्हीं का कंपेयर करना है, क्योंकि a का मतलब होता है आपकी कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे भी ये जो सारी है ना, ये आपकी कांस्टेंट टर्म ही है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल थोड़ी है। तो देयरफॉर ये जो आपका माइनस के और 8 माइनस के और प्लस 10 है, ये सारा का सारा आपका a के बराबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू देखिए हमने यहाँ निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है k की। तो माइनस और k की वैल्यू 5 है, ब्रैकेट में 8 माइनस k की वैल्यू 5 है, आगे प्लस का 10 इज इक्वल टू a। फर्दर सॉल्व किया तो -5 यहाँ आ गया, अंदर आपका 3 आ गया, प्लस का 10 आ गया इज इक्वल टू a। फिर सॉल्व करते हैं तो ये आपका -15 आ गया, ये प्लस 10 आ गया इज इक्वल टू a। फिर लास्ट में प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस का 5 आ गया क्योंकि माइनस बड़ा है, ये आपका a। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई। तो आपके आंसर्स फाइनली क्या होते हैं कि a तो है आपका -5 और k है आपका 5। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।